ओके, तो अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं? देखो, इंडेफिनिट आर्टिकल का हिंदी होते हैं अनिश्चित उपपद। इंडेफिनिट आर्टिकल कितने होते हैं? तो तुम्हारे दो होते हैं, एक होता है ए होता है, एक एन होता है। ए और एन का प्रयोग किस नाउन के साथ होता है, उसका हिंदी क्या होता है, किस नाउन के पहले उनका प्रयोग होता है, कब हम ए का प्रयोग करते हैं, कब एन का प्रयोग करते हैं, तो मैं तुम लोग को ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। अगर तुम पूरा क्लास से देखते हो तो इसके बाद तुम्हें इंडेफिनिट आर्टिकल्स को लेकर किसी प्रकार का क्वेश्चन या डाउट नहीं बचने वाला है, आई गारंटी यू। तो देखो, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका नाम इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों है। एक पल के लिए माइंड में सवाल आना चाहिए कि इसका नाम रखा गया इंडेफिनिट आर्टिकल, तो क्यों इंडेफिनिट आर्टिकल रखा गया है? तो देखो, इसके पीछे एक लॉजिक है। उसके पहले थोड़ा सा इधर देख लो, डेफिनेशन पे क्या लिखा है मैंने। जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो किसके पहले प्रयोग होते हैं? देखो, इट इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जब भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जब भी जीवन में इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो किस नाउन के पहले हो सकता है? वह नाउन जो सिंगुलर हो, मतलब एक वचन का नाउन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और वो सिंगुलर नाउन भी कैसा हो? काउंटेबल हो, जिस नाउन को हम गिन सके, उसी नाउन के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे कि बॉय सिंगुलर नाउन है, तो इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो, इसके पहले ए लगा सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँ वाटर, तो वाटर सिंगुलर तो है, लेकिन वाटर को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो इसलिए वाटर के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मैं बोलूँ अभी सैंड मतलब होता है बालू क्या गिन सकते हैं? रेत को क्या गिन सकते हैं? नहीं, तो उसके पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लग सकता है। बाकी आप चेयर के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि चेयर को गिनते हैं। मोबाइल के पहले लगा सकते हैं, मोबाइल गिन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं वह सिंगुलर नाउन के पहले लगते हैं, और ऐसा सिंगुलर नाउन होना चाहिए जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, जिनका प्रयोग हम गिन कर करते हैं, उसी नाउन के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। चलिए, तो ये पहला डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ मैंने नोट लिख के रखा है। नोट में क्या है देखो जरा, कि मतलब हम किस नाउन के पहले ए और एन लगाते हैं और क्यों इसका नाम इंडेफिनिट आर्टिकल पड़ा है। इस नोट को पढ़ने के बाद आपके क्लियर होगा। देखो, मैंने लिखा इट इज़ यूज्ड, अच्छा मैंने यहाँ पे यूज नहीं लिखा, मिस्टेक हो गया है। इट इज़ यूज्ड, यहाँ पर विथ है, इट इज़ यूज्ड विथ द नाउन विच इज़ यूज फर्स्ट टाइम। ये देखो, फर्स्ट टाइम मतलब होता है पहली बार। तो जो नाउन का प्रयोग हम पहली बार करते हैं, जिस नाउन का प्रयोग हम अपने सेंटेंस में पहली बार करते हैं, उस नाउन के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। अब बात समझ में आया इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? क्यों सर? क्योंकि जो आदमी हमसे पहली बार मुलाकात हो रही है, जिस चीज़ का मुलाकात हमसे पहली बार हो रही है, क्या हम उसके बारे में तुरंत जान लेंगे? नहीं जान पाएंगे ना। तो इसीलिए इसका नाम रखाया गया इंडेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि जिस नाउन के पहले लगता है उस नाउन को कर देता है इंडेफिनिट, अनिश्चित बना देता है। इसीलिए इसका नाम ही रखाया गया है, इंडेफिनिट आर्टिकल रखाया गया है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिलहाल अभी इतना नोट करना आपको कि इट इज़ यूज्ड विथ द नाउन विच इज़ यूज्ड फर्स्ट टाइम। जो नाउन पहली बार यूज किया जाता है, उसी नाउन के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या तो एन में से कोई एक लगाते हैं। अगला देखो, जो नोट, देखो ये दोनों नोट बहुत कमाल के हैं। देखो, अब कहने का मतलब ये है कि इंडेफिनिट आर्टिकल किसके लिए प्रयोग होंगे सर? नाउन के लिए प्रयोग होंगे। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। मैंने बताया था कि ये एडजेक्टिव का छोटा पार्ट होता है, इसीलिए ये इनका जो प्रयोग होता है वो नाउन के पहले होता है। देखो, नाउन हमारे पास कितने होते हैं? एज वी ऑल नो वी हैव 5 काइंड ऑफ नाउन। 5 प्रकार के नाउन हमारे पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो 5 प्रकार के हमारे पास नाउन होते हैं। तो क्या सर पांचों नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है? नहीं। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल है किन किन के साथ लग सकते हैं? देखो, कॉमन नाउन के साथ लगेगा, कलेक्टिव नाउन के साथ लगेगा और प्रॉपर नाउन के साथ लगेगा। 3 नाउन के साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखो, कॉमन नाउन जब भी जीवन में कभी भी कॉमन नाउन सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा। कॉमन नाउन जब भी सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, तो उसके पहले आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। कलेक्टिव नाउन के पहले भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं। जो प्रॉपर नाउन है इसके पहले हम थोड़ा सा करते हैं। कहने का मतलब ये है, बहुत ही रेयरली, सिर्फ एक ही केस है जब प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आता है, वो ए एन में से कोई एक आता है। वो कौन सा केस है मैं अभी कुछ टाइम के लिए बताऊंगा। फिलहाल आपको अभी नोट करके रखना है। अभी मैं इसके एग्जाम्पल बाद में तुम्हें दूंगा। अभी देखना है हिंदी में मतलब क्या निकलते हैं सर। हिंदी में ए और एन का मतलब एक निकल सकता है, कोई निकल सकता है, या कोई एक भी निकल सकता है।
सभी निकलता है या पूरा निकलता है या सारा निकलता है, ऐसा इसका हिंदी निकलता है सर। अब देखिए जो सबसे बड़ा हमारे सामने कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन सवाल सबसे बड़ा हमारे सामने जो खड़ा होता है वो ये होता है सर हम कब ए लगाएं कब एन लगाएं। बहुत से बच्चे गलती करते हैं इसमें तो देखिए आज के बाद गलती नहीं होगा आपको कि कब ए लगाएं कब एन लगाएं, लेकिन ध्यान समझो पहले। देखो जब भी हमें ए लगाना होगा तो पहले हम जिस नाउन के पहले ए या एन लगाना होगा हमें सबसे पहले हमें उस नाउन को पढ़ना है। तो देखो इसलिए ए कब लगेगा, विथ कॉन्सोनेंट साउंड, विथ कॉन्सोनेंट साउंड। जब हम उस नाउन को पढ़ें और पढ़ने के बाद जो आवाज़ निकले, लेटर नहीं देखना है, पढ़ने के बाद जो उस नाउन का आवाज़ निकले, मुंह से जो साउंड निकले, साउंड अगर हमारा कॉन्सोनेंट का हो, किसका हो, कॉन्सोनेंट का हो। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है का से लेकर क्या तक, का से लेकर ज्ञा तक को सभी को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, व्यंजन बोलते हैं। तो जब हिंदी का हमारा व्यंजन वाला आवाज़ मुंह से अगर निकल जाए तो हमें लगाना है वहाँ पे ए लगाना है, नहीं तो हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। एन का देखो विथ वावेल साउंड मैं फिर बता रहा हूँ, लेटर देख के नहीं लगाना बेटा, पहले उस नाउन को पढ़ना है जिसके पहले आपको ए और एन का प्रयोग करना है। जब आप उस नाउन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद मुँह से जैसा आवाज़ निकलेगी उसी के अकॉर्डिंग हमें ए या तो एन लगाना होगा। तो जब मुंह से आपका कॉन्सोनेंट का साउंड निकले, लेकिन कौन सा कॉन्सोनेंट, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट नहीं, हिंदी का कॉन्सोनेंट का साउंड निकलेगा तो आपको ए लगा देना है। और जब इंग्लिश के वावल का साउंड निकले, लेटर देख के नहीं, जब हिंदी के वावल का आवाज़ निकलेगा तो आपको लगाना एन लगाना। देखो इंग्लिश में तो वावल नहीं होते हैं, तो इस वावल के अकॉर्डिंग नहीं लगते हैं एन, हिंदी के वावेल के अनुसार लगते हैं। बिलीव नहीं हो रहा तो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद ही डिसाइड करिएगा कि कहाँ पे क्या लगाना है। तो देखिए यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 और 6 एग्जांपल लिख के रखा है। आप लोग इसके पहले आपको आर्टिकल पढ़ाए गए होंगे, आप खुद भी पढ़े होंगे, तो आप लोग अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग से पहले इसमें आर्टिकल फिल करिए। मैं एक पल के लिए साइड होता हूँ, वीडियो को पॉज करके आपको खुद ही आर्टिकल भरना है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आपको आर्टिकल भरना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके भी आर्टिकल भर लीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करके आगे देखिएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ कि कहाँ पे कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। देखिए आई हैव सीन, मैंने देखा है, यहाँ पे लिखा वन आइड मैन, एक आँख वाला व्यक्ति, मैंने एक आँख वाला व्यक्ति देखा है। तो देखिए अब बहुत बच्चे क्या क्योंकि ध्यान देखोगे ओ देखे, मतलब ओ तो वावेल है सर, ओ तो वावेल है, तो वावेल देखकर बहुत लोगों ने यहाँ पे एन लगाया होगा, लेकिन नहीं, मैंने क्या बताया, लेटर के अकॉर्डिंग आर्टिकल नहीं आते हैं। इस नाउन को हम पढ़ेंगे और इसका साउंड देखेंगे, साउंड आवाज़ देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल भरेंगे। तो इसको पढ़ो पहले, वन पढ़ते हैं, वन, वा से वन, तो ये तो सर का से लेके ज्ञा तक के बीच का है, आ से लेके आ तक के बीच का तो नहीं है, मतलब ये हमारा क्या है, लेटर। तो जो लेटर है ये बेटा वावेल का दिख रहा है, लेकिन जो आवाज़ कर रहा है एक हमारा कॉन्सोनेंट का। जब आवाज़ कॉन्सोनेंट का करेगा तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल आप एन लगाए होंगे तो गलत है, यहाँ पे आर्टिकल आएगा ए। क्यों सर, क्यों ए आया, क्योंकि ये जो आवाज़ दिया है कॉन्सोनेंट का दिया बेटा, साउंड दिया कॉन्सोनेंट का दिया। दूसरा एग्जाम्पल जरा देखिए, यहाँ पर भी ओ लिखा है, सी इज़ ईटिंग, वह खा रही है, क्या खा रही है, ऑरेंज, क्या खा रही है, ऑरेंज। तो ऑरेंज का जो साउंड निकला है, लेटर, ये तो वावेल है, लेटर दिखने में वावेल है, लेकिन साउंड भी क्या कर रहा है, ऑरेंज। औ का जो मात्रा होता है, औ का जो ऐसे मात्रा होता है उसका साउंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। बात क्लियर है। आगे देखिए, ही इज़ गोइंग टू ज्वाइन, वह ज्वाइन करने जा रहा है यूनिवर्सिटी। अब बहुत बच्चे ने यहाँ पर भी क्या किया होगा, यू देखेंगे ये तो सर वावेल है तो एन लगा दिए होंगे, लेकिन नहीं बेटा, पहले इसको पढ़ो। क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी, या से पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी तो जब या से पढ़ेंगे, लेटर तो वावेल का जरूर है बेटा, लेकिन आवाज़ लेटर वावेल का नहीं कर रहा है, आवाज़ जो दे रहा है, साउंड जो कर रहा है एक आपका कॉन्सोनेंट का कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी आपको आर्टिकल जो है ए फिल करना है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स होता है छाता, तो अम्ब्रेला का भी लेटर यू है, पहला यू है, वावेल तो दिख रहा है लेकिन आवाज़ कैसा कर रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, बहुत सही। तो ये भी आवाज़ कर रहा है वावेल का, तो इसलिए यहाँ पे एन आएगा, ये ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, राहुल इज़
अब देखो ये लिखा है ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय ईमानदार व्यक्ति। तो ये देखो जो पहला लेटर है, पहला लेटर तो हमारा कॉन्सोनेंट का है, निस्संदेह ये कॉन्सोनेंट लेटर का कॉन्सोनेंट लेटर है। लेकिन जो हम पढ़ेंगे इसको साउंड कैसा कर रहा है, तो सर यहाँ पे एच तो साइलेंट है, तो ऑनेस्ट पढ़ रहा है, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं, एच से हमें लेना देना नहीं है, हमें इसका साउंड से लेटर लेना होता है बेटा, साउंड से मतलब होना चाहिए। तो इसलिए साउंड दे रहा ऑनेस्ट का, वावेल का साउंड दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी एन आएगा आपका। ये इसको पढ़िए, आई लिव इन, मैं रहता हूँ होटल, इसको होटल ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका यही आर्टिकल आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टिकल फिल करने में जो प्रॉब्लम होती होगी अब वो दूर हो गई होगी। कहने का मतलब जिस भी नाउन के पहले आपको आर्टिकल लगाने होंगे, सबसे पहले उस नाउन को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद एक पल के लिए सोचना है कि ये जो आवाज़ किया, जो नाउन का जो आवाज़ था, अगर आवाज़ निकला है आपका कॉन्सोनेंट का तो आपको वहाँ एन लगाना है, अगर जो आवाज़ दे रहा है एक वावेल का दे रहा है तो वहाँ पे आपको एन लगाना है। तो ये कब क्या लगाना है उसका कन्फ्यूजन मैं उम्मीद करता हूँ कि दूर हो गया होगा। अब बाकी के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन के कब लगता है। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा कि जो नाउन पहली बार आता है उसके पहले हम आर्टिकल लगाते हैं और हिंदी पे को मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं इसको आपको मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो ये पहले एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा और इसको भी लिख लीजिएगा कि कब क्या क्या आता है, बिकॉज आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, यू हैव टू स्टडी, आपको अध्ययन करना है, सीखना है। तो इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं साइड हो जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं सबको क्लीन कर रहा हूँ, कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए बेटा वावेल और कॉन्सोनेंट के लेटर पे नहीं होना चाहिए, हमें उसके साउंड पे होना चाहिए। साउंड कि मतलब कब कौन सा किसका आवाज़ देता है। अगर आप साउंड पकड़ना सीख गए बेटा तो आई प्रॉमिस यू, यू विल नेवर मेक मिस्टेक, आप कभी गलती नहीं करेंगे। चलिए तो अब मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा मैं इसको बता रहा हूँ कि इसको इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते क्यों हैं। तो मैंने क्या बताया, इसका नोट यहाँ पे लिखा है। इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों बोलते हैं कि जो नाउन हमारे सामने पहली बार आता है, जिस नाउन की चर्चा हमें पहली बार करना होता है, उस नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं होता है, इसलिए वो हमारे सामने लिए क्या है, इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, इसलिए उसको नाम दे दिएगा इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव आ पेन, मेरे पास एक कलम है। अब बताओ एक कलम से मेरी मुलाकात पहली, इस नाउन का जिक्र मैंने पहली बार किया बेटा, पहली बार जिक्र किया, इसलिए इसके पहले मैंने ए लगाया। अगर इसी नाउन का दोबारा मुझे जिक्र करना हो, एक सेंटेंस और बनाऊं और उस सेंटेंस में इसी पेन का दोबारा मुझे प्रयोग करना हो, तो वहाँ पे मैं ए और एन का प्रयोग नहीं करूँगा, वहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना होगा, द का प्रयोग करना होगा। तो फिर मैं इसी पेन को बोलूँगा द पेन। बात समझ में आया। तो जब पहली बार इसकी चर्चा मैं करूँगा तो ए या तो एन लगाऊंगा, और दूसरी बार उसी की चर्चा दूसरी बार जब करेंगे तो परिचित हो गया ना कि किस पेन के बारे में बात हो रहा है, इसी पेन के बारे में, तो मतलब इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे द पेन बोला जाएगा, द पेन इज़ गुड। ऐसे कुछ भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, वट एवर वी कैन मेक एनी सेंटेंसेस। हम मेरा समझाने का मोटिव ये है कि इसको इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते क्यों हैं। तो बेटा इसका बात गहराई समझ जाओ कि जो नाउन हमारे सामने पहली बार आता है, जिस नाउन से हमारी मुलाकात पहली बार होती है, तो उसके पहले हमें इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना होता है, और जिस नाउन के पहले ये लगता है यह इंडेफिनिट होता है, यह अनिश्चित हो जाता है, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ आई सा आ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, तो इस आदमी को मैंने पहली बार देखा है अपनी ज़िंदगी में, इस आदमी को मैंने पहली बार देखा, इस आदमी को मैं जानता नहीं हूँ, ये आदमी है कौन, मेरा दोस्त, मेरा दुश्मन कौन है, मुझे नहीं पता। और जो सामने जिसको मैंने ये बात बोला, सुनने वाले को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगाया, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया है। बस समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया सर। तो ये बात, ये नोट क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं इस पे आता हूँ, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ कब लगाते हैं। तो ये सब तो कॉमन नाउन ही तो है, ये पेन तो कॉमन नाउन ही है। तो कॉमन नाउन, अब सुन लीजिए थोड़ा सा एक बात और, कॉमन नाउन जब भी सिंगुलर होगा, कॉमन नाउन जब कभी भी सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा। जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन जब कभी, सी फॉर कॉमन, एन फॉर नाउन, कॉमन नाउन जब कभी भी सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा, तो उसके पहले अगर आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो वह सेंटेंस गलत माना जाएगा हमेशा। कहीं भी आपको जब कॉमन नाउन का प्रयोग करना है, अगर वह कॉमन नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, तो उसके पहले आपको आर्टिकल वहाँ लगाना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ सी इज़ अ गुड गर्ल, अब कहेंगे सर तो एडजेक्टिव के पहले आप लगा दिए। तो बेटा मैं जो आर्टिकल का जो इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था उसमें आप जाके देखिए, मैं आर्टिकल का पोजीशन बताया था कि आर्टिकल का पोजीशन होता कहाँ पे है, कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आता है।
तो लेकिन नाउन तो है यहाँ ना, नाउन अगर नहीं होता तो इंडेफिनिट आर्टिकल लग ही नहीं सकता। एडजेक्टिव के पहले सिर्फ एक ही आर्टिकल लगता है, वो डेफिनिट आर्टिकल द लगता है, लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगता है। तो कॉमन नाउन है, गर्ल है, सिंगुलर फॉर्म में है सर, बिल्कुल सिंगुलर फॉर्म में है, तो क्या उसके पहले आर्टिकल आएगा? आएगा। अगर आप यहाँ नहीं लिखे होते ए तो इस ऐसा बोलते सी इज़ गुड गर्ल, बोलने के लिए तो सही है, स्पीकिंग में बिकॉज ग्रामेटिकल कोई फॉल्ट देखता नहीं है, सिर्फ बोलते टाइम आपको क्या होता है अपने थॉट को दूसरे तक पहुंचाना होता है, तो वहाँ पे काम चल जाएगा, लेकिन लिखने के लिए आपको आर्टिकल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट यह है बेटा कि कॉमन नाउन जब कभी भी आपको जीवन में प्रयोग करना है, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर आप प्रयोग कर रहे हैं और वो काउंटेबल भी है, गिन भी सकते हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल आएगा। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि आई हैव बॉट, BOUGHT, आई हैव बॉट सैंड, सैंड मतलब होता है बालू। अब इसके पहले आर्टिकल अगर मैं लगा दूँ तो क्या मैं सैंड सिंगुलर तो है, सैंड में यस नहीं लगा हुआ है मतलब सिंगुलर है, लेकिन क्या सैंड को हम गिन सकते हैं? सैंड मतलब रेत, बालू, क्या हम सैंड को गिन सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल भी नहीं आ सकता। अगर आर्टिकल लगाए होंगे तो गलत हो जाएगा बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। कॉमन नाउन जब कभी भी सिंगुलर होगा और काउंटेबल भी होगा तो वहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। मूव करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का जो फॉर्मेशन होता है इस प्रकार का होता है बेटा, हमेशा इसके पहले ए या तो एन आएगा, उसके बाद जैसे मैं बोलूँ अ टीम ऑफ क्रिकेटर, टीम ऑफ क्रिकेटर। देखो एक कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन में देखो आर्टिकल आया ना सबसे पहले, तो कलेक्टिव नाउन अ टीम ऑफ क्रिकेटर। अब सेंटेंस आप कुछ भी यहाँ सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, प्लूरल वर्ब भी आ सकता है, इज हियर। तो मुझे वहाँ से मतलब नहीं है, मुझे आपको जो समझाना है मुझे ये समझाना है कि कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल आता है। आप इस तरह से बोलो, आप इस तरह से बोल सकते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अब सेंटेंस आप कुछ भी बनाइए, लेकिन मेरे समझाने का जो मतलब है कि कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल आता है। आप बोलिए अ ग्रुप, GROUP, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़। तो एक कलेक्टिव नाउन है बेटा, कलेक्टिव नाउन का जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसे लिखा जाता है, अ ग्रुप ऑफ, फिर उसके बाद यहाँ नाउन लिखा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो एक कलेक्टिव नाउन के पहले ही तुम्हारा जो आर्टिकल होता है वो लगता है। अब बात आती है सर प्रॉपर नाउन के पहले कब लगाते हैं, हमने तो अभी तक सुना नहीं था, हमें कभी पढ़ाया नहीं गया कि प्रॉपर नाउन के पहले कब लगता है। आप बड़े होशियार बन रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं हम लोग को। प्रॉपर नाउन के पहले तो आर्टिकल आता नहीं है। जनरली प्रॉपर नाउन के पहले सच में बेटा आर्टिकल नहीं आते हैं, लेकिन एक केस होता है कि जब हमें प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल लगाते हैं। वो कौन सा केस होता है सर? तो जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के रूप में काम करे, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह काम करने लगे, तो हमें वहाँ पे लगाना पड़ता है। सर क्या कह रहे हैं आप? समझ नहीं पा रहे? समझने का प्रयास करो। जो प्रॉपर नाउन है, जो प्रॉपर नाउन है बेटा, एक कभी कभी काम करता है कॉमन नाउन की तरह। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं दारा सिंह हूँ, आई एम दारा सिंह, तो बताओ मैं दारा सिंह हूँ, क्या मैं दारा सिंह हूँ? नहीं, मेरा नाम अखिलेश है। तो मैं अपने आप को दारा सिंह क्यों बोला? क्योंकि दारा सिंह के अंदर जो गुण था, जैसे वो पहलवान थे वैसे पहलवान मेरे अंदर आ गया, मैं मार दूंगा टूट जाएगा मुंह। तो कहने का मेरा मतलब, मैं अगर अपने आप को बोली मैं दारा सिंह हूँ, तो क्या मैं सच में दारा सिंह हूँ? नहीं ना। बस मैं ये कहने का मतलब है कि जो उनके अंदर गुण है वही गुण मेरे अंदर अभी आ गया है, उतना ताकतवर मैं भी हो गया हूँ। तो इसलिए जो उनका नाम है, उनका नाम मैं ले लिया हूँ, तो उनका नाम कॉमन नाउन की तरह यहाँ काम कर रहा है, लेकिन वो नाम तो प्रॉपर है, नाम तो प्रॉपर है, इसलिए वहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो जब दूसरे का नाम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए और उस व्यक्ति का गुण बताए, तो वहाँ पर हमें प्रयोग करना होता है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल प्रयोग करना होता है। जैसे मैं अगर कहूँ सी इज़ अ कपिल, अच्छा सी के लिए ना प्रयोग करें तो बेटर होगा, यहाँ मैं ही का प्रयोग कर रहा हूँ, ये तो कपिल शर्मा जी को बुरा लग जाएगा। मैं ही का प्रयोग कर रहा हूँ, ही इज़ अ कपिल शर्मा। अब देखो बेटा, एक कपिल शर्मा एक प्रॉपर नाउन है, आपने देखा होगा फेमस कॉमेडियन है कपिल शर्मा। तो जो कपिल शर्मा है उनके पहले देखो मैंने यहाँ आर्टिकल लगाया, ये प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? है। लेकिन क्या ये कपिल शर्मा के लिए प्रयोग हुआ है या नाम? नहीं, ये तो किसके लिए हुआ? ही जनरल एक व्यक्ति है,
लेकिन यहाँ इनके लिए क्यों प्रयोग हुआ? क्योंकि जो कपिल शर्मा का अंदर का जो गुण है वही गुण इस व्यक्ति में भी मौजूद है। तो इसीलिए हमें इस व्यक्ति का गुण दिखाने के लिए कि इस व्यक्ति का गुण कपिल शर्मा जैसा गुण है, इसीलिए हम इस कपिल शर्मा के पहले हम ए का प्रयोग किए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कपिल शर्मा जी के लिए प्रयोग हुआ, नहीं, यह नाउन एक कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है जो इस व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। मैं भी बहुत अच्छा कॉमेडी करने लगूँ तो लोग मुझे बोलेंगे देखो कपिल शर्मा आ गया, ही इज़ अ कपिल शर्मा, तो मुझे बोल देंगे, तो कपिल शर्मा कॉमन नाउन बन गया ना। तो इस केस में हम प्रयोग कर सकते हैं आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले। जैसे मैं जब क्रिकेट खेलता हूँ तो कोई बोलते थे ये तो मेरे टीम का विराट कोहली है, सो ही इज़ ए विराट कोहली ऑफ माई टीम, ही इज़ अ विराट कोहली ऑफ माई टीम। क्या मतलब? ही इज़ ए विराट कोहली ऑफ माई टीम। तो कहने का मतलब मेरा है बेटा विराट जो कोहली है ये कौन सा नाम है? ये प्रॉपर नाम जरूर है, लेकिन ये प्रयोग किसके लिए हुआ? ये मेरे लिए हुआ, मेरे लिए भैया, मेरे लिए हुआ। विराट कोहली का जो गुण है वही गुण मेरे अंदर आ गया है। तो जब मतलब एक फेमस व्यक्ति का गुण एक लोअर व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो हम उस लोअर व्यक्ति के लिए उस फेमस व्यक्ति का नाम प्रयोग करते हैं, तो उसके पहले आर्टिकल जरूर लगा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर नाम कैसा काम करता है? कॉमन नाउन के रूप में काम करता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी का मतलब, उसके बाद नाउन का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा, कंप्लीट बात होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे बेटा, अभी आप लोग थोड़ा बाहर रहिएगा, देखो इधर। तो मैं आपको ये बता दूँ कब एक निकलेगा, कब कोई निकलेगा, कब पूरा या सभी निकलेगा। आप लोग बाहर रहिएगा। अभी पहला एग्जाम्पल मैं एक के लिए दे रहा हूँ, तो जनरली आप एक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ आई हैव आ मोबाइल, तो इसका हिंदी में ये कह सकता हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। तो यहाँ पे इसका मैं हिंदी एक निकाल सकता हूँ। आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक हाथ है, आई हैव अ हैंड, मेरे पास एक कुर्सी है, आई हैव अ चेयर। तो कहने का मतलब एक के सेंस में मैं ए और एन का प्रयोग कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात है, जो दूसरी बात है कोई का सेंस में हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे सर? देखो कोई का प्रयोग अनसर्टेन चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ आ प्यून इज़ वेटिंग आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की ओर। अ प्यून इज़ वेटिंग आउटसाइड। अब इसका हिंदी में कहूँ कोई एक प्यून आपका प्रतीक्षा बाहर कर रहा है, या मैं बोलूँ कोई प्यून बाहर प्रतीक्षा कर रहा है, या मैं इसको बोलूँ कोई प्यून प्रतीक्षा कर रहा है, या मैं बोलूँ कोई एक, तो कोई भी इसका हिंदी निकलता है, कोई एक भी इसका हिंदी निकलता है। आप कुछ भी बनाइए। मैं बोलूँ देयर इज़ आ किंग रूल्ड हियर, तो यहाँ पर कोई राजा राज करता था, यहाँ पर कोई राजा राज करता था, तो कोई भी इसका हिंदी निकल सकता है, या कोई एक भी हिंदी इसका निकल सकता है। और समझ में आया? ये आपके ऊपर डिपेंड है बेटा, जैसा चाहे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक के सेंस में कर सकते हैं, कोई के सेंस में कर सकते हैं, कोई एक के सेंस में भी कर सकते हैं, और पूरा और सभी के सेंस में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए पूरा और सभी के सेंस में इसका प्रयोग होगा जब ये पूरे समूह को व्यक्त करता है, तब होता है। जब ये पूरे होल क्लास को दिखाता है, लो होल का मैं स्पेलिंग भूल गया क्या भैया, होल क्लास मतलब एक नाउन की पूरी जाति को जब ये दिखाने लगेगा वहाँ पे इसकी सभी या पूरा निकलेगा। कैसे सर? जैसे मैं बोलूँ आ काऊ गिव्स अस मिल्क, एक गाय हमें दूध देती है। ये हिंदी है? ना 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 ना, ये हिंदी नहीं है। इसका हिंदी है कि सभी गाय हमें दूध देती हैं। तो इसका हिंदी एक नहीं है, ना एक है, ना कोई एक है, ना कोई है। इसका हिंदी है सभी या पूरा या सारी। आप जो हिंदी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन सभी या पूरा, क्योंकि ये पूरी एक जाति को दिखा रहा है, पूरे एक वर्ग को दिखा रहा है, होल क्लास पूरे एक समूह को दिखा रहा है, पूरे क्लास को दिखा रहा है। तो अ काऊ गिव्स अस मिल्क, पूरी सारी गाय हमें क्या देती हैं? दूध देती हैं। मैं एक बोलूँ आ बुक कैन चेंज योर लाइफ, अ बुक कैन चेंज योर लाइफ। तो एक किताब तुम्हारे जीवन नहीं बदल सकती है, कोई एक किताब तुम्हारे जीवन नहीं बदल सकती है। इसका कहने का मतलब एक किताब मतलब किताबें तुम्हारी जीवन बदल सकती हैं, सारी किताबें तुम्हारे जीवन बदल सकती हैं, सारी किताबें तुम्हारे जीवन बदल सकती हैं। तो ये रहा बेटा इंडेफिनिट आर्टिकल का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। उसका मैंने नोट बताया, डेफिनेशन बताया, कॉन्सेप्ट बताया, कब ए लगाना है, कब एन लगाना है, हिंदी बताया, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।